बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दरभंगा से मिल रही बड़ी खबर के साथ। दरभंगा स्टेशन पर बड़ा हादसा टला है। स्टेशन की लिफ्ट में 17 यात्री फंस गए। स्टेशन की लिफ्ट में अटकी 17 यात्रियों की जान। ऊपर से लिफ्ट नीचे आने के दौरान प्लेटफॉर्म से कुछ ऊपर बंद हुआ। लिफ्ट में फंसे 17 यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। लिफ्ट में फंसने के बाद चिल्लाने लगे यात्री। जीआरपी और आरपीएफ तुरंत एक्शन में आए और गेट को किसी तरह से खोला गया। सभी यात्रियों को निकाल लिया गया है बाहर। यात्री और स्टेशन प्रबंधन ने राहत की सांस ली है। दरभंगा स्टेशन के 4 नंबर प्लेटफॉर्म की घटना है। मेंटेनेंस पर अब सवाल उठ रहे हैं। स्टेशन प्रबंधन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ये बड़ी खबर और तस्वीर भी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। दरभंगा स्टेशन की तस्वीर है जहां लिफ्ट में 17 यात्री फंस गए। 17 यात्रियों की जान इस लिफ्ट में फंसी रही। ऊपर से लिफ्ट नीचे आने के दौरान प्लेटफॉर्म से कुछ ऊपर बंद हो गई। लिफ्ट में 17 यात्रियों में अफरा तफरी मची रही। लिफ्ट में फंसे यात्री चिल्लाने लगे, मदद की गुहार लगाने लगे। जीआरपी और आरपीएफ इन तस्वीरों में नजर आ रही है, जो यात्रियों की जान बचाती हुई इन तस्वीरों में देखी जा रही है। गेट को किसी तरह से खोला गया, उसके बाद यात्रियों को बाहर निकाला गया। जब यात्री बाहर निकल आए तब जाकर स्टेशन प्रबंधन ने राहत की सांस ली है। दरभंगा स्टेशन के 4 नंबर प्लेटफॉर्म की पूरी घटना, मेंटेनेंस पर अब गंभीर सवाल उठ रहे हैं। स्टेशन प्रबंधन पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। रुक जाइए माता जी यहीं। और सूखे नशे के खिलाफ किशनगंज पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने रामपुर चेक पोस्ट के पास घेराबंदी कर कार से करीब 698 ग्राम हेरोइन बरामद की है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 1 करोड़ 40 लाख रुपए आंकी जा रही है। इस मामले में पुलिस ने मौके से 3 तस्करों को गिरफ्तार किया, जिनकी पहचान श्यामलाल हरिजन, हुसैन आरजू और मोहम्मद आलम के रूप में की गई। इनके पास से हेरोइन के अलावा 22,500 रुपए नगद बरामद किए गए हैं। और सीवान पुलिस ने सिसवन थाना क्षेत्र में पिछले सप्ताह हुए 2 सनसनीखेज हत्याकांडों का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान साईपुर चरगैया गांव के मृत्युंजय राम, ब्रजेश राम और अभिषेक राम के रूप में की गई है। पुलिस ने इनके पास से मृतक का मोबाइल, हत्या में इस्तेमाल किए गए चाकू, खून से सने कपड़े भी बरामद किए। हालांकि इस पूरे मामले का मुख्य साजिशकर्ता प्रकाश राम अब भी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। मृतक की हत्या 11:30 से लेकर के रात के 2 बजे के बीच में की गई थी। दोनों हत्याओं का पैटर्न काफी हद तक एक जैसा था। जैसे कि दोनों हत्याओं में जो युवक मारा गया वह अपने घर के बाहर चारपाई पे सोया हुआ था। दोनों हत्याओं में जो जख्म के निशान मिले थे वो कॉमन थे और एक ही हथियार से किए हुए प्रतीत हो रहे थे। इसी संदर्भ में गुप्त एवं तकनीकी माध्यम से जब टीम ने अनुसंधान किया तो 3 लोगों की गिरफ्तारी कल की गई है। गिरफ्तार लोगों के पास से एक चाकू, एक धारदार दाब, खून लगा हुआ कपड़ा जो इन लोगों ने यूज किया था दोनों घटनाओं के समय में, एवं एक मोबाइल जो मृतक का था वो बरामद किया गया है। वैशाली के रजासन गांव में नव विवाहिता की हत्या मामले में पुलिस ने घर पर इश्तेहार चिपका दिया। आरोपी पति, सास और ससुर फरार हो गए। 16 अप्रैल 2026 को नव विवाहिता मोना कुमारी की हत्या कर दी गई थी, फिर शव गायब कर दिया गया। कोर्ट से आदेश मिलने के बाद विदुपुर थाना पुलिस ये कार्रवाई करने पहुंची। पुलिस ने ढोल नगाड़ों के साथ आरोपियों को जल्द से जल्द न्यायालय में आत्मसमर्पण करने की और गिरफ्तारी देने की हिदायत दी है। खबर जमुई से, जहां खान एवं भूतत्व मंत्री प्रमोद कुमार चंद्रवंशी ने दौरा किया है। उन्होंने अति पिछड़ा समाज के लोगों के साथ बैठक की और 22 जून को पटना में आयोजित आभार सम्मेलन में शामिल होने का निमंत्रण दिया। सर्किट हाउस में मंत्री ने खनन विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने बताया कि 5 जिलों में पत्थर उद्योग को जल्द शुरू किया जाएगा। अगले 2 महीनों में खनन कार्य शुरू होने की उम्मीद है। अभी हम तुरंत पत्थर खनन का जो अपना उद्योग है बिहार में, करीब पहले 4 ही चल रहा था, वो भी बंद हो गया। अब
तो पत्थर खनन का अभी जुलाई अगस्त तक आपको वो शुरू हो जाएगा, उससे काफी रॉयल्टी आने की संभावना। और पटना पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का प्रस्तावित रूट विवादों में समस्तीपुर के सराय रंजन में स्थानीय लोगों ने एक्सप्रेसवे के रूट को लेकर बड़ा आरोप लगाया। लोगों का आरोप है कि एक खास व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए इस एक्सप्रेसवे का अलाइनमेंट बदला गया है। अलाइनमेंट बदलने से सैकड़ों मकान, दुकानों और कॉलेज भी टूट सकते हैं। क्या है पूरा मामला, दिखाते हैं खास रिपोर्ट के जरिए। समस्तीपुर के केदार संत रामाश्रय कॉलेज के इस भव्य गेट को देखिए, कॉलेज के इस विशाल मैदान को देखिए, सराय रंजन बाजार के पास घनी आबादी वाले इन इलाकों को देखिए। ये वही कॉलेज, मकान और दुकानें हैं जो पटना से पूर्णिया को जोड़ने वाले महत्वाकांक्षी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के प्रस्तावित रूट में आने वाले हैं। यानी अगर इस रास्ते से ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनता है तो कॉलेज के बड़े हिस्से के साथ ही 150 से ज्यादा मकान और दुकानों को तोड़ना पड़ेगा। दरअसल पटना से पूर्णिया को जोड़ने वाले महत्वाकांक्षी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का प्रस्तावित रूट सवालों के घेरे में है। इस एक्सप्रेसवे को लेकर लोगों ने बड़ा आरोप लगाया है। लोगों का कहना है कि पहले ये एक्सप्रेसवे कम आबादी वाले इलाके और खेती की जमीन से होकर गुजरने वाला था। इसका रूट कुछ और था, लेकिन बाद में इसके रूट में बदलाव कर दिया गया। यही सारी समस्याओं की जड़ है। इससे न सिर्फ कॉलेज टूटेगा, लोगों का आशियाना भी उजड़ेगा। पटना पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस का निर्माण कार्य चल रहा है और समस्तीपुर में वह एक्सप्रेस वे अब विवादों में घिरता दिख रहा है। ये समस्तीपुर के सरारजन कॉलेज की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। इनका कहना है कि सरारजन का जो इंटर कॉलेज है वो कॉलेज इस एक्सप्रेस वे में आ रहा है और इसे तोड़ा जाएगा। सरारंजन के 48वें किलोमीटर से 53वें किलोमीटर के बीच में इसका जो पूर्व का प्रस्तावित रूट था उसको डाइवर्ट किया गया। अब किन कारणों से डाइवर्ट किया गया यह भी जांच का विषय है और किन के दबाव में डाइवर्ट किया गया यह भी जांच का विषय है। लेकिन विद्यार्थी परिषद का सीधा यह मानना है कि उस डाइवर्टेड रूट के कारण केएसआर कॉलेज सरारंजन का अस्तित्व खतरे में आ गया है। केएसआर कॉलेज सरारंजन टूट रहा है। जैसे कि भैया ने बताया कि केएसआर कॉलेज के अस्तित्व को सम्मान में हम लोग एबीपी मैदान में, अगर जब तक केएसआर कॉलेज के रूप में अलग रूट मैप नहीं तैयार किया जाएगा तब लोग हम लोग मैदान में रहेंगे। ये 6 लाइन जो जा रहा है ये होकर के कॉलेज को क्षतिग्रस्त करते हुए यह कहीं से भी उचित नहीं है। इसका मार्ग जो है सो हर स्थिति में इसका परिवर्तन होना चाहिए। समस्तीपुर का ये सरारंजन बाजार का इलाका है और यहाँ पे 90 मीटर का एरिया एक्सप्रेस वे में जाएगा। ये क्या समस्या है? समस्या है सर, ये पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे का जो है ये अलाइनमेंट सर जो है कबरा चौर होते हुए सुरमार मियारी से जो है अलाइनमेंट इसका फाइनल हो गया और उसके बाद एक आदमी को बचाने के चक्कर में ये जो है रूट जो है कन्वर्ट कर दिया गया सर। हम लोगों का यहाँ रोजी रोजगार सारा खत्म हो रहा है। सभी आदमी लोनी हैं, सरकार से लोन ले रखे हैं, रोजगार जा रहा है, मकान जा रहा है, रहने के लिए व्यवस्था नहीं है। इस पूरे विवाद को इस मैप के जरिए समझिए जिसमें प्रस्तावित और परिवर्तित रूट को दिखाया गया है। आपको मैप में जो वक्राकार आकृति दिख रही है, लोगों का आरोप है कि एक्सप्रेसवे के रास्ते को बदलकर इसी तरफ कर दिया गया। पटना पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के प्रस्तावित रूट को लेकर लोगों ने केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि प्रस्तावित एक्सप्रेसवे में अलाइनमेंट को तोड़ मरोड़ दिया गया। 48वें किलोमीटर और 53वें किलोमीटर के बीच झखड़ा में वक्राकार आकृति बना दिया गया, जिसके बाद रूट अलाइनमेंट तो टेढ़ा हुआ ही है। सराय रंजन बाजार, कंकालीपुर और झखड़ा में 150 से ज्यादा आवास और दर्जनों दुकानों को तोड़ने का निर्णय लिया गया। विधानसभा चुनाव 2025 से ठीक पहले प्रस्तावित नक्शे से अलग नक्शे की बात सामने आई, तब प्रभावित लोगों ने विरोध किया। स्थानीय विधायक और वरिष्ठ मंत्री की पहल पर फिर से नक्शा तैयार किया गया, लेकिन चुनाव बाद उस नक्शे पर कोई अमल नहीं किया गया। संशोधित वक्राकार अलाइनमेंट पर जमीन मापी का काम शुरू हो गया। न्यूज़ 18 की टीम
जब झखड़ा गांव पहुंची तो लोगों का कहना था कि खास व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए इस तरह का कदम उठाया गया होगा। कॉलेज से दक्षिण होकर के वो रास्ता था और उसमें एक भी घर नहीं पड़ रहा है। उधर से चौर होकर के निकल जाएगा, वो समस्या कोई है नहीं इसमें। पता नहीं किस दबाव में आकर के, और ये ऐसे गांव में तो अफवाह भी है जो विजय बाबू ये करवा रहे हैं। अब पता नहीं विजय बाबू को तो किसी तरह का, विजय बाबू के कुछ आदमी का कोई से लाभ है, इसलिए विजय बाबू ऐसा करवा रहे हैं। पहले रूट खेतीहर जमीन से होकर जा रहा था और उसको अचानक से बाद में ये पूरा बाजार, मकान, दुकान तोड़ते हुए और यहाँ तक कि 50 वर्ष पुराने कॉलेज के 2/3 मैदान और उसके भवन का एक छोटा हिस्सा, ये सब उसमें जब जाता है तो जाहिर सी बात है कि लोगों के मन में असंतोष होता है। तो हम लोगों ने इस विषय को प्रमुखता से उठाया है। यहाँ से दिल्ली तक माननीय गडकरी जी से हम लोगों ने मिलकर के इस विषय को रखा है। पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के प्रस्तावित रूट को लेकर लोगों में गहरा आक्रोश है। सराय रंजन के ग्रामीण और व्यापारी आहत दिख रहे हैं। एक्सप्रेसवे के रूट बदलने को लेकर एबीवीपी ने तो आंदोलन का ऐलान कर दिया। सभी सरकार से इस फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि NHAI का कहना है कि एक्सप्रेसवे के प्रस्तावित रूट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए जिस अलाइनमेंट को मंजूरी मिली उसमें कोई बदलाव नहीं है। अब देखना होगा कि एक्सप्रेसवे निर्माण को लेकर ग्रामीणों के आरोपों और शंकाओं को सरकार कैसे दूर करती है। न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। इधर पथ निर्माण विभाग ने ऐसी खबरों का खंडन किया जिसमें दावा किया गया है कि पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे के अलाइनमेंट में कोई बदलाव या संशोधन किया गया। विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने स्पष्ट किया कि 48 किलोमीटर से 53 किलोमीटर के बीच अलाइनमेंट में कोई बदलाव या विचलन नहीं किया गया। भूमि अधिग्रहण की वर्तमान में जारी पूरी प्रक्रिया पूरी तरह से मूल रूप से स्वीकृत अलाइनमेंट के मुताबिक ही संचालित हो रही है। इस अलाइनमेंट में अलाइनमेंट कमेटी की विस्तृत विचार विमर्श के बाद मंजूरी दी गई, जिसमें सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव, NHAI के अध्यक्ष और महानिदेशक शामिल हुए। और बिहार सरकार के खनन, भूतत्व, कला एवं संस्कृति मंत्री प्रमोद कुमार चंद्रवंशी अपने एक दिवसीय दौरे पर लखीसराय पहुंचे, जहां मीडिया से बातचीत करते हुए खनन मंत्री ने एक बड़ी घोषणा की। आज रात से बिहार के सभी बालू घाटों पर खनन की प्रक्रिया 15 अक्टूबर तक के लिए बंद कर दी जाएगी। राज्य में बालू का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है, इसीलिए किसी भी सरकारी या गैर सरकारी निर्माण कार्य में बालू की कमी के कारण कोई बाधा नहीं आएगी। बालू की कीमतों पर नियंत्रण रखने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं ताकि लोगों को निर्धारित दर पर ही बालू मिले। आपको मैं बता दूं कि आज आधी रात से बालू का खनन बंद हो जाएगा, ठीक है, लेकिन बालू पर्याप्त है। किसी तरह की कोई निर्माण के काम में बाधा नहीं आएगा बालू के कारण। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बिहार वासियों को मैं यह संदेश देना चाहता हूं कि बालू पर्याप्त है। सरकारी गैर सरकारी किसी भी काम में बाधा नहीं आएगा बालू के कारण। पूरा बालू पर्याप्त है और यदि दूसरे राज्यों की भी जरूरत पड़ेगी तो हम उसको भी बालू देंगे।